तो एक और फंक्शन देखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y इजिकल टू एफ एक्स इजिकल टू, इस फंक्शन को अपन इस तरह से डिनोट करते हैं, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमने x को रखा हुआ है, कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखेंगे, ठीक। अच्छा, और ये डिनोट क्या करता है, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इस स्टेटमेंट का क्या इम्प्लीकेशन निकला, पहला इम्प्लीकेशन तो ये निकला कि y की जितनी वैल्यूज हैं वो इंटीजर फॉर्म में ही होंगी, ठीक है। मतलब क्या, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 0, -1, -2, ठीक। केवल इंटीजर फॉर्म में हो सकती है, फ्रैक्शनल फॉर्म में y की वैल्यू हो ही नहीं सकती। पहला तो ये हो गया, और आगे क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। तो इसका क्या इम्प्लीकेशन निकला उसको देखते हैं कि यदि तो x की वैल्यू 1 है, x इटसेल्फ यदि इंटीजर है तो y की सेम वैल्यू हो जाएगी, y इज इक्वल टू 1, ठीक है, सेम इंटीजर। x की वैल्यू यदि -2 है, y की क्या वैल्यू हो गई, -2 हो गई, सेम। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0, मतलब यदि तो x इंटीजर है तो y की सेम वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, यदि x इंटीजर नहीं है, यदि x है 1.1 तो y की क्या वैल्यू होगी, क्या लिखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन x। तो 1.1 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हो गया, 1 हो गया, है ना, 1.1 से जस्ट नीचे 1। x की वैल्यू 1.3 हो गई, y की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगेन 1। x की वैल्यू 1.9 हो गई, y की क्या वैल्यू हो जाएगी, अगेन 1, ठीक है। x की वैल्यू यदि 2 हो गई तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, x इंटीजर हो गया यहाँ पे तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब क्या, x की वैल्यू यदि -3.1 है तो y की क्या वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू -3.1 से छोटा इंटीजर चाहिए अपने को, है ना, -3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि -3 जो है -3.1 से तो बड़ा ही हो जाएगा। तो -3.1 से छोटा इंटीजर सबसे बड़ा कौन सा है, -4, ये -4 हो जाएगी, ठीक है। x इज इक्वल टू -4.3, y की क्या वैल्यू हो गई, -5 हो गई, ठीक। तो अब इसी चीज को ग्राफ के फॉर्म में यदि हम रिप्रेजेंट करें तो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, कि पहला तो ये कि यदि x की वैल्यू इंटीजर है तो y की वैल्यू भी इंटीजर है, तो उसको तो हम प्लॉट कर ही सकते हैं, है ना, x0 तो y0, x1 तो y भी 1, x2 तो y2, ठीक है। अच्छा, x-1 तो y-1, x-2 तो y-2, ठीक है। ये वाले तो ग्राफ में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा, अब x को 0 से 1 की तरफ लेकर के जाते हैं, तो x को 0 से 1 की तरफ लेकर के जाएंगे तो y की वैल्यू जब तक x 1 नहीं हो जाता है इंक्रीज नहीं करेगी, दिख रहा है इस तरह से। और चूंकि है ना x को हम चूंकि x को हम 1 के बिल्कुल क्लोज लेके जाएंगे और बिल्कुल क्लोज ले जाने तक y की वैल्यू इंक्रीज नहीं करती है, तो अगेन जैसे अपन ने सिग्नम फंक्शन के केस में डिस्कस किया था, हम क्या करते हैं, एक हॉलो सर्कल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये वाला पॉइंट इस ग्राफ में एग्जिस्ट नहीं करता है, x इज इक्वल टू 1 पे, है ना, ये वाला पॉइंट एग्जिस्ट करेगा जो हमने सॉलिड सर्कल बनाया, एक छोटा सा पॉइंट बनाया, है ना, सॉलिड पॉइंट बनाया। फिर 1 से इंक्रीज की x की वैल्यू, तो y की वैल्यू तो 1 पे ही रहेगी। कब तक 1 पे रहेगी, जब तक x की वैल्यू 2 ना हो जाए, और 2 के जस्ट पहले तक का ये अपन ने ग्राफ बना दिया और यहाँ पे हॉलो सर्कल बना दिया, और 2 होते ही y की वैल्यू क्या हो गई, 2 पहुंच गई, ठीक है, इस तरह से ये। अच्छा, सेम यहाँ पे, है ना, ये -1 है और -1 से इंक्रीज करके हम 0 की तरफ लेके जाएंगे तो y की वैल्यू जो है -1 ही रहेगी, ये इस तरह से हो गया, है ना। आप उसको वैल्यूज पुट करके देख लें, यहाँ पे अपन ने डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। तो y की जितनी वैल्यूज हैं वो इंटीजर फॉर्म में ही रहेंगी, ठीक। तो इसका डोमेन और रेंज देखते हैं। डोमेन x पे तो कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं, है ना, x कोई भी वैल्यू ले सकता है, तो ऑल रियल वैल्यूज, ठीक। और रेंज जो है वो क्या हो गया, सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हम या तो i से डिनोट करते हैं या फिर कई जगह पे z से भी डिनोट करते हैं, एक ही बात है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स, ये इसकी रेंज हो गई। तो एग्जांपल्स करते हैं।
तो एक एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका डोमेन और रेंज निकालना अपने को। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x की वैल्यू पे तो कोई रिस्ट्रिक्शन होता नहीं, तो डोमेन जो है इसमें डी एफ लिख देता हूँ, डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स। ठीक, अब इसकी रेंज निकालते हैं, y की क्या वैल्यूज हो सकती है। तो अब देखें, यदि तो x की वैल्यू इंटीजर है मतलब नेगेटिव इंटीजर भी है ना, 0 हो या कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, तो x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर ही होता है। यदि इंटीजर है तो x जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बराबर। तो उस केस में x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 होगा व्हेन x बिलोंग्स टू इंटीजर, यदि x इंटीजर है। ठीक, अब हम देखते हैं x यदि 0 से ज़्यादा है। ठीक, तो एक कोई पोर्शन लेते हैं अपन, जैसे सपोज ये वाला पोर्शन ले लिया अपन, 1 से 2 के बीच में। 1 और 2 इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि 1 और 2 का केस तो अपन ने यहाँ पे देख ही लिया, 0 आएगा। ठीक है, तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यदि तो x यदि 1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आ गया, 0.1। ठीक है, x यदि 1.9 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 ही रह गया, तो ये 0.9 हो गया। तो अपन देख सकते हैं कि ये x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू जो है 0 से थोड़ी सी ज़्यादा होकर के 1 से थोड़ी सी कम पे रुक जाएगी। 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x यदि जैसे ही 2 होता है, x की वैल्यू यदि 2 हो जाती है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी 2 हो जाएगा, ये 1 तो रहेगा नहीं, है ना। और दोनों का डिफरेंस जो है क्या आएगा, 0 आ जाएगा, जो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं। तो x ग्रेटर देन 0 में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से 1। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है क्योंकि 0 और 1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, अच्छा, अब x जो है वो लेस देन 0 देखते हैं। तो x लेस देन 0 के लिए अपन ये वाला पोर्शन लेते हैं, -1 से -2 के बीच में। -1 -2 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, तो यदि x -1.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इससे स्मॉलर चाहिए। ठीक है, तो -2 हो जाएगा, तो डिफरेंस जो है वो दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, -1.1 माइनस -2। ठीक है, तो अगेन पॉजिटिव हो गया, आप देख रहे हैं, है ना, 0.9। फिर x जो है यदि -1.6 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो क्या हो गया, अगेन -2 ही हो गया। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0.4। तो कहने का मतलब ये कि x लेस देन 0 पे भी दोनों का डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव ही रहता है और 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, तो ये वाला जो फंक्शन है इसकी रेंज जो है वो क्या हो जाएगी, RF लिख देते हैं। 0 तो इंक्लूडेड है क्योंकि 0 यहाँ आ गया, तो स्क्वायर ब्रैकेट 0 से 1 इंक्लूडेड नहीं है, डिफरेंस जो है कभी 1 नहीं आएगा। ठीक, ये आपका आंसर। एक और एग्जांपल देखते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन √x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक, अच्छा, अब देखें, स्क्वायर रूट में इनपुट जो है वो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का है। ठीक है, अच्छा, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यूज ले सकता है, ये तो अभी अपन ने निकाला, 0 से 1 है ना, 0 इंक्लूडेड। और ये वैल्यूज जो है कब आती थी, अभी अपन ने देखा, ये जो है 0 होता था x जब बिलोंग करता था इंटीजर को, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता था 0 से 1 ओपन ब्रैकेट जब x की वैल्यू होती थी कोई भी रियल नंबर माइनस इंटीजर। ठीक है, ये अभी देखा अपन। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं हो सकता है, तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता है, इसका मतलब x जो है वो इंटीजर नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा तो x की कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस वाले फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या हो जाएगी, ऑल रियल नंबर्स माइनस इंटीजर। इंटीजर नहीं हो सकता, नहीं तो 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखें, ये वाला जो फंक्शन है इसकी रेंज जो है वो 0 से 1 है, इंटीजर हटा दिया अपन ने, 0 से 1, तो y की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ये 0 से 1। ठीक है, तो ये 0 जाएगा तो y की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगी,
और जब ये 1 जाएगा तो y की वैल्यू 1 को टेंड कर जाएगी। ठीक है, तो रेंज जो है इस फंक्शन की क्या हो जाएगी, 1 के बराबर 1 के बराबर यहाँ पे कभी नहीं हो रहा है, तो इसलिए अपन ने ओपन ब्रैकेट यूज किए हैं 1 से इन्फिनिटी, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि ये है ना, ये इक्वल टू 1 नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका आंसर, ये रेंज, ये डोमेन। तो एक और एग्जांपल करते हैं, y इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्क्वायर माइनस ट्वाइस इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -8। इसकी डोमेन निकालनी है अपने को। ठीक है, तो इसकी डोमेन निकालने के लिए ये अंडर रूट के अंदर वाला जो एक्सप्रेशन है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा, है ना, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इजिकल टू 0 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इजिकल टू 0 में रूट तो निकल जाएगा 0, और फिर 1/0 वाली टर्म आ जाएगी। तो अपन क्या चाहते हैं कि ये टर्म जो है ग्रेटर देन 0। तो ऐसा करते हैं, a रख लेते हैं अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन जो है क्या हो जाएगा, a² - 2ax -8, और ये हमको चाहिए ग्रेटर देन 0। तो इसको यदि हम फैक्टराइज कर लें तो क्या आ जाता है अपने पास में, a + 2 a - 4 ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इससे क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास में, एक तो a जो है वो 4 से ज़्यादा होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या आ जाएगी, a जो है वो -2 से कम होना चाहिए। बेसिकली दोनों ब्रैकेट्स या तो ग्रेटर देन 0 हो, है ना, दोनों पॉजिटिव हो, तब ये वाली कंडीशन आ जाती है, और या फिर दोनों नेगेटिव हो तो ये वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पहले करते हैं। a ग्रेटर देन 0 के मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो ग्रेटर देन 4 है। ठीक है, x की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, x की वैल्यू 4.1, 4.2, 4.3, इन सब में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 ही हो जाएगी। हमको चाहिए 4 से ज़्यादा। तो पहला इंटीजर जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 4 से ज़्यादा होगी वो कौन सा होगा, 5 होगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है 5 का, ये क्या होता है, ये 5 होगा। ठीक है, और इससे नीचे कोई भी हम नंबर ले लें फ्रैक्शन में, है ना, जैसे 4.8 ले लिया तो ये भी 4 हो जाएगा, है ना। कोई भी फ्रैक्शनल नंबर ले लिया 4 पॉइंट समथिंग तो वो 4 ही हो जाएगा। हमको 4 से ज़्यादा चाहिए, तो पहला इंटीजर हमको कौन सा मिला, 5, और तो क्या हो गया 5, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट से इन्फिनिटी। ठीक है, तो x की एक सेट ऑफ वैल्यूज तो ये आ गए। अच्छा, दूसरा देखते हैं अब, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन -2। ठीक, अच्छा अब देखें, -2 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो तो -2 ही होता है। ठीक है, हमको चाहिए इससे लेस देन -2 हमको चाहिए। तो लेस देन -2 के लिए हमको -2 से थोड़ा सा छोटा नंबर चाहिए, है ना, जैसे -2.1। तो -2.1 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, जो कि लेस देन -2 है। ठीक है, तो x की जो वैल्यूज हैं वो क्या हो जाएंगी, और इसके नीचे वाले जितने नेगेटिव नंबर्स हैं -3, -4 या, है ना, कोई भी फ्रैक्शन, वो तो -2 से कम हो गई। तो अपन -∞ से यदि आते हैं तो कहाँ तक आ सकते हैं, -2 तक नहीं आ सकते। -2 से छोटा सा कोई एक, -2 से थोड़ा सा लेस नंबर, है ना, जैसे -2.1 लिखा हुआ है वो अलाउड है, -2 अलाउड नहीं है। तो हम ओपन ब्रैकेट में -2 को लिख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो x की ये दो सेट ऑफ वैल्यूज आ गई जिसमें ये फंक्शन डिफाइंड है। ठीक है, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इस फंक्शन की डोमेन जो है वो क्या हो गई, -∞ से -2 यूनियन स्क्वायर ब्रैकेट 5 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आपका आंसर।